हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज देखिएगा अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले की एग्जाम्पल की क्लास आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, उसी के बेसिस पे हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 रहेगी। तो देखिएगा, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9th 10th और 12th सभी का सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इनका लाभ उठा सकें। और हमारी क्लास उस मोहल्ले तक, उस गांव तक, उस शहर, उस कस्बे तक पहुंचनी चाहिए जहां बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास रुक करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर 2 नंबर हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज 2.3 है। आज शुरू करने वाले हैं। तो भाग विधि से, और भाग आपने एग्जाम्पल में हमने किया था और आपने अच्छे तरीके से सीख भी लिया होगा कैसे करते हैं। तो चलिएगा, ये हमारे पास में एक बहुपद है एक्स की पावर 3 प्लस में 3x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस में 1 से। तो भाग का साइन लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखो, भाग किससे करना है, x प्लस में 1। अंदर वाला क्या है, भाज्य, और बाहर वाला क्या है, ये तो अंदर वाला तो भाज्य है, बाहर वाला हमारे पास में क्या होगा, ये भाजक हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लेके आना, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि सबसे पहले वाला पद है यानी x की पावर 3 बनाने का है। तो x की पावर देखिएगा 3 कैसे बनाएंगे, x की पावर 3 बनाएंगे तो टारगेट में हमें भाग करना है इसका, x प्लस में 1 का। x इसका देखो, x का करना है तो x से x कट जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, x बचेगा। तो देखिएगा, इस x से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस का है तो प्लस का ही है, चलेगा। मैंने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना उचित समझूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x। और ये x, ये ऊपर वाला क्या होगा, भागफल होगा हमारे पास में। तो x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो मेरे पास में देखो, x की क्यूब है ना, यहाँ पे x की क्यूब है तो मेरे पास में यहाँ पे x की स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैंने x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा x की स्क्वायर का x के साथ में होगा तो x की क्यूब, प्लस में x की स्क्वायर का 1 के साथ में होगा तो हमारे पास में आएगा x की स्क्वायर आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस साइन घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे हमने भी माइनस कर दिया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, माइनस के एक्स की स्क्वायर है, प्लस के 3x की स्क्वायर है। तो मेरे को ये बताओ, प्लस का ज्यादा है या माइनस का। यहाँ पे देखो, प्लस के 3x की स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के x की स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो 2x की स्क्वायर, यानी प्लस का ज्यादा है तो प्लस का है कितना ज्यादा, 2x की स्क्वायर है। ऊपर से हमने एक संख्या उतार लिया नीचे, प्लस के 3x। अब देखो, मेरे पास में टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि x की 2x की स्क्वायर लेके आना है, और हमारे पास में भाग किसका करना है, x का करना है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, 2x। अब देखो, हमें इसको प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2x से। तो हमारे पास में क्या होगा, इस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस में 1 को, तो हमारे पास में आएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, ये हमारे पास में 2x हो जाएगा। अब देखो, साइन बदलेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी दोनों माइनस के होंगे, ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास में 3x है और ये माइनस के 2x हैं। तो बताओ, प्लस के ज्यादा है या माइनस के, प्लस के ज्यादा है, कितने, 3x है, ये 2x है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1x बचेगा। ऊपर से हमने 1 उतार लिया। अब हमारे पास में टारगेट x है, x का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 1 आएगा। तो अपन क्या करेंगे, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास में आएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास में x प्लस में 1 ही बनेगा। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास में जो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें शेषफल ही लेके आना था। रिमाइंडर हमारे पास में कितना आ गया, रिमाइंडर आपके पास में 0 आ गया। ये तो आपको रफ कार्य करना है, इधर टारगेट में बोल रहा था। तो आपके पास में शेषफल आ गया 0। आपके पास में ये क्या आ गया, भागफल, ठीक है। ये आपके पास में क्या होता है, भाज्य, और ये आपके पास में क्या होता है,
भाजक होता है। क्लियर हुआ क्या? रिमाइंडर आपके पास में कितना आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर ही बताना था। चलेगा, इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड नंबर में देखिएगा हमें क्या दिया गया है, वही है, इसके 4 या 5 पार्टीशन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 5 पार्टीशन है, पांचों में हमें भाग ही देना है, और एक हमारे पास में ये बहुपद तो सेम ही है तीनों में, और जो जिससे हम जो भाजक है हमारे पास में वो अलग अलग है। तो यहाँ पे भाजक अब की बार x माइनस में 1/2 कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस में 1/2। तो हमें भाग करना है x माइनस में 1/2 से। किसको देना है भाग? इस नंबर को, x की पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखो x की पावर 3, टारगेट हमारा क्या है? x की पावर 3। तो x की पावर 3 में अपन क्या करेंगे? x का भाग लगाएंगे, तो x से x कटेगा, x का स्क्वायर बचेगा। अपन क्या करेंगे? इसको x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास में आएगा x की पावर 3, ये माइनस में 1/2 कितना आएगा? 1/2 और x की स्क्वायर हो जाएगा, x की स्क्वायर होगा। यहां से देखिएगा ये हटाएंगे माइनस, और ये हमारे पास में प्लस, साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट। अब देखो हमारे पास में प्लस का 3x की स्क्वायर है और प्लस के 1/2x की स्क्वायर है, तो प्लस के 3 और प्लस का हाफ ऐड करेंगे तो हमारे पास में 3.5 बनेगा। 3.5 का मीन्स हमारे पास में क्या होता है? 7/5, यही होता है ना, सॉरी 7/2, 7/2, और ये हमारे पास में होगा x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का कितना आएगा? 3x। अब हमारे पास में टारगेट है 7/2 x का स्क्वायर, इसमें x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा 7/2x। तो अब प्लस का है और 7/2 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 7/2 x का x के साथ में x का स्क्वायर, यहाँ पे बीच में है माइनस का साइन, चलेगा माइनस का लगा दिया। अब हमारे पास में 1/2 है और गुणा 7/2 है, तो 7/2 दुए कितना हो जाएंगे? हमारे पास में 4, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारे पास में माइनस का है, ये हमारे पास में प्लस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस के हमारे पास में 3/7 है, और सॉरी प्लस के 3x है, यहाँ से देखो, और ये भी प्लस का हो गया ना, तो प्लस के हमारे पास में आ गया 7/4x। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 एलसीएम आएगा, 4 × 12 प्लस में 9, हमारे पास में 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21/4, 21 बटे कितने कितने हो जाएंगे? 4 और x हो जाएंगे। तो इसको जोड़ोगे तो ये हमारे पास में 21/4x और प्लस का 1। अब देखो हमारे पास में टारगेट है 21/4x का, तो x से भाग दोगे तो x से x कटेगा, कितना आएगा? 21/4। अरे यही बात आएगी ना, हमें तो क्या बनाना है? 21/4 बनाना है, x बनाना है, तो x हमारे पास में ऑलरेडी है ही, और मैं क्या कर दूंगा? प्लस के 21/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 21/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में बनेगा 21/4x, और ये बनेगा माइनस का 21, और ये हमारे पास में हो जाएगा 1/2 और है ना, हाँ हमारे पास में 1/2 है। ये देख लीजिएगा यहाँ से रफ कार्य में 1/2 आपके पास में है, मल्टीप्लाई करोगे 21/4 से तो आपके पास में आएगा 21/4 2 8, और बीच में माइनस है तो ये हमारे पास में 21/8। क्लियर हुआ? अब ये देखिएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास में देखो प्लस का 1 है, प्लस के 21/8 है। अब एलसीएम आएगा 8, 8 एकम 8 और प्लस में 21, तो हमारे पास में कितना हुआ? 29/8। तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 29/8 इज इक्वल टू शेषफल। ये हमारे पास में शेषफल आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बताएं कमेंट करके। ठीक है, ये तो आपको रफ कार्य है, इधर वाला तो आपको काम इतना ही प्रोसेस करना है कॉपी में। ये तो आपका रफ कार्य है। क्लियर हुआ क्या? ऊपर वाला क्या आता है आपके पास में? भागफल, और ये नीचे वाला क्या आता है? शेषफल होता है हमेशा। इतना काम करना है। ठीक है, ये तो आपके पास में आ जाएगा भागफल। आपको बताना क्या था? ओनली फॉर शेषफल ही बताना था। ये आपके पास में भाज्य है, और ये हमारे पास में भाजक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका हमारे पास में ये देखो थर्ड नंबर है,
x की पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 को x से भाग देना है। किससे? x से। तो चलिएगा यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हमारे पास में रहेगा ये मान x का पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास में 3x प्लस में 1। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा x का स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि हमें टारगेट क्या है, x की क्यूब है और x की क्यूब में x का भाग करना है। तो देखो यहाँ पे x की क्यूब बनाना है, x के साथ में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास में x की क्यूब आ जाए, या अपन x की क्यूब में x का भाग लगा के भी देख सकते हैं। तो हमारे पास में x की स्क्वायर बचता है, तो x की स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा x की क्यूब आएगा। अब देखो ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे, हमने उतार लिया 3x का स्क्वायर। कितना उतार लिया? 3x का स्क्वायर उतार लिया। अब देखिएगा आगे क्या प्रोसेस रहेगी। अब देखो 3x की स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे। देखो 3x का स्क्वायर है, ये हमारे पास में रफ कार्य है, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कार्य लिख देता हूँ। तो 3x की स्क्वायर में अपन x का भाग लगाएंगे तो एक x से एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में कितना बचेगा 3x। तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँगा? प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में बनेगा 3x का x के साथ में x की स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से मैंने क्या उतार लिया? प्लस के 3x प्लस के 3x उतार लिया, ठीक है। अब हमारे पास में देखो इसको, ये टारगेट हमारे पास में, यानी 3x में x का भाग देंगे तो हमारे पास में 3 बचेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हमारे पास में आएगा 3 और यहां से हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में 1 बचेगा, 1 उतार देंगे। अब 1 और 1 हमारे पास में क्या रहेगा? शेषफल। तो इसका शेषफल कितना रहेगा? हमारे पास में 1 शेषफल रहेगा, ये हमारे पास में इसका भागफल आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ये आपको रफ कार्य करना है इधर। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में वो बहुपद तो वही है, लेकिन अब की बार देखो x प्लस में पाई से भाग करना है, x प्लस में पाई से। तो यहां से देखिएगा x प्लस में पाई से भाग करना है, इस नंबर को करना है, इस बहुपद को करना है, x की पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? x की पावर 3 बनाना है। x की पावर 3 कैसे बनाएंगे भी? x की पावर 3 बनाएंगे, x से भाग करें एक बार के लिए, यहाँ पे रफ कार्य में मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये आपके पास में रफ कार्य वाला कॉलम बना दिया मैंने। तो x की पावर 3 टारगेट है, x का डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर बचेगा, x से एक कैंसिल हो जाएगा, तो x की स्क्वायर से अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x की क्यूब हो जाएगा, x की स्क्वायर से करेंगे तो x और x की स्क्वायर देखो, और ये हमारे पास में प्लस में, ये हमारे पास में पाई x की स्क्वायर। अब देखो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में देखो 3x की स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस के पाई x की स्क्वायर है, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गया कि 3x का स्क्वायर माइनस के पाई x का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे x की स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, मेरे पास में बन गया 3 माइनस में पाई। क्या बन गया? 3 माइनस में पाई बन गया। तो मेरे पास में यहाँ पे x की स्क्वायर तो कॉमन आ गया, लेकिन आपके पास में यहाँ पे क्या बन गया? 3 माइनस में पाई x की स्क्वायर। एक वैल्यूज ऊपर से उतारेंगे नीचे लेके आएंगे तो प्लस का अपन क्या ले आए? 3x ले आए। अब देखो हमारा टारगेट क्या है? ये देखो x की पावर x की स्क्वायर और 3 पाई है, इसमें हमें x का डिवाइड करना है, तो x से x कटेगा, एक x बचेगा, तो हमारे पास में एक तो x बचेगा और एक हमारे पास में 3 माइनस में पाई बचेगा। तो इसको अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस की वैल्यू है प्लस, ये हमारे पास में होगा x और ये हमारे पास में 3 माइनस में पाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 3 माइनस में पाई तो आ गया ऑलरेडी, x का x के साथ में x की स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर देते हैं इसको करके, तो ये प्रोसेस होगा, x का पाई के साथ में पाई आएगा, प्लस में ये हमारे पास में आएगा पाई x और 3 माइनस में पाई। अब देखो इसको घटाएंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास में ये प्लस का 3x बच गया। क्या बच गया? प्लस का 3x, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस के पाई और यहाँ पे x और यहाँ पे 3 है,
तो प्लस का है ये, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3x बचेगा, यहाँ पे माइनस के कितने आएंगे 3 पाई एक्स, और ये माइनस, और अंदर माइनस है बाहर भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस के आएंगे हमारे पास में x, कितने आएंगे x पाई का स्क्वायर, ऊपर से क्या उतारेंगे प्लस का 1 उतारेंगे। अब देखो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमें इसमें से पहले तो x कॉमन लेते हैं, एक प्रोसेस और करता हूं मैं यहाँ से छोटी, इसके बाद में अपने को क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बन गया 3 माइनस में, और 3 भी मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन आ रहा है ना 3, देख लो पूरे में से क्या आ रहा है 3, इसमें से नहीं आ रहा, पाई वाले के साथ में आ रहा है क्या कहीं पे, यहाँ पे नहीं आएगा, तो पूरे में से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास में बचेगा 3 पाई, और यहाँ पे हमारे पास में बचेगा प्लस का, पूरे में से इन तीनों में से x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में प्लस का पाई स्क्वायर प्लस में 1। अब हमारे पास में टारगेट ये रहेगा कि इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें x का भाग लगाएंगे तो x से x कटेगा, तो हमारे पास में ये वैल्यू बचेगी ना 3 माइनस में 3 पाई प्लस में पाई का स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारे पास में, देखिएगा यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आएगी प्लस में 3 माइनस में 3 पाई प्लस में पाई का स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आएगा x 3 माइनस में 3 पाई प्लस में पाई का स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई और करना है हमें, तो ये बनेगा प्लस में पाई 3 माइनस में 3 पाई प्लस में पाई का स्क्वायर, क्या बनेगा पाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो इसका साइन चेंज करते हैं, जैसे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1, ये माइनस का है, माइनस पाई का अंदर मल्टीप्लाई 3 पाई, इनका माइनस और माइनस प्लस में 3 पाई का स्क्वायर, ये भी माइनस का, हमारे पास में कितना आएगा पाई की क्यूब, तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा पाई की क्यूब प्लस में 3 पाई का स्क्वायर माइनस में 3 पाई प्लस में 1, ये आपके पास में शेष पल आएगा। क्लियर हुआ क्या, नेक्स्ट पे चलें, ये आपको शेष पे लेके आना था, शेष पे आ गया, चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, इसका लास्ट 5 नंबर है पहले का, तो x की क्यूब है प्लस में 3x का स्क्वायर है प्लस में 3x प्लस में 1 को 5 प्लस में 2x से भाग देने पे शेषफल ज्ञात करना है, तो 5 प्लस में 2x, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 5 प्लस में 2x है तो इसको लिखेंगे पहले 2x प्लस में 5, हमारे पास में यहाँ पे कितना है x की पावर 3 है प्लस में 3x का स्क्वायर है प्लस में 3x है प्लस में 1 है। अब देखो टारगेट हमारा x की पावर 3 है, कितना है x की पावर, और यहाँ पे कितना है हमारे पास में 2x है, तो x की पावर 3 में अपन क्या करेंगे 2x का भाग लगाएंगे, तो x से x कटेगा, हमारे पास में कितना आएगा, हमारे पास में आएगा 1/2 x की स्क्वायर, तो देखो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1/2 x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 से ये 2 है ये 2 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x और x की पावर x की स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में ये आएगा हमारे पास में ये 5 है, और नीचे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में प्लस का कितना बचेगा देख लो, यहाँ से जोड़ेंगे ना तो प्लस का 3x का स्क्वायर है, ये हमारे पास में माइनस का कितना हो जाएगा 5/2x का स्क्वायर, 2 एलसीएम हो गया, 3 2 6 माइनस में 5, हमारे पास में कितना बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा, यानी x का स्क्वायर बटे 2 आ गया, ये हमारे पास में आएगा x का स्क्वायर बटे 2, प्लस में ऊपर से उतारेंगे 3x उतार लिया। अब देखो हमें यहाँ पे 1/2 लेके आना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो टारगेट हमारा ये है कि इसमें अपने को 2x से भाग करना है, 2x से भाग करेंगे तो ये इसके नीचे 1 लगाते हैं तो ये प्रोसेस जाएगी, तो ये गुणा में आ जाएगा ना इसके, ये 1/2x ये प्रोसेस होगी। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से x कटेगा, हमारे पास में क्या वैल्यू आएगा x/4, तो इसको अपने को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस में
x बटे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे बचेगा और x का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हमारे पास में ये होगा x का स्क्वायर बटे 2 प्लस में ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 बटे 4, कितना 5 बटे 4 और ये हमारे पास में है x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास में देखो कितना बचता है, ये हमारे पास में 3x बचता है। ये माइनस के कितने हैं 5 बटे 4x हैं। अब देखो एलसीएम आएगा 12, 4 3 12 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास में 7x बटे 4 बचेगा। तो ये हमारे पास में 7 बटे 4 x है, प्लस का 1 कर दिया। तो मैं यहाँ से 2x का भाग लगाएं तो हमारे पास में कितना हो जाता है, x से x कटेगा 7 बटे 8, कितना हो जाएगा 7 बटे 8। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7 बटे 8 से। देख सकते हैं आप भी, ये तो आपके पास में रफ कार्य हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। इधर और बता देता हूँ मैं आपको एक छोटा सा कॉलम बना के भी, हमारे पास में है 7 बटे 4 x। कि सर जी आपको क्या पता कि यहाँ से 7 बटे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ बेटा पता चल जाएगा। कैसे कि मेरे पास में जो टारगेट होता है ना वो पहली ही संख्या होती है, इसमें पहली संख्या बनानी होती है हमें, और पहली संख्या जैसे तैसे करके बनानी है। भी 7 बटे 4 बनाना है और किससे बनाना है, इस 2x से बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस 2x को इससे भाग दे दिया, x से x कटेगा। तो हमारे पास में 7 बटा 2 4 है, ये 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, x से x कट गया, 7 एकम 7, 4 2 8, तो 7 बटे 4 आ गया ना रिजल्ट। और वो यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि 7 बटे 8 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 बटे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आएगा 7 बटे 4, और ये यहाँ पे x है तो x आ जाएगा, प्लस में ये हमारे पास में 7 5 35 बटे 8। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, लेकिन ये कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास में देखो प्लस का तो 1 बच गया, माइनस के हमारे पास में 35 बटे 8 बच गया, 35 बटे 8 बच गया। अब 8 एकम 8 हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो हमारे पास में आएगा 8 एकम 8 माइनस में 35 बटे 8, तो हमारे पास में आएगा माइनस के 27 बटे 8 शेषफल। ये हमारे पास में इसका शेषफल आएगा कि माइनस के 27 बटे 8। क्लियर हुआ? इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलेगा। ये हमारे पास में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको क्या है, अपन भाग विधि से भी कर सकते हैं और शेषफल प्रमेय विधि से भी कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय विधि से कैसे करेंगे सर जी? चलो भाग विधि से तो मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए, चलो शेषफल प्रमेय विधि से भी करवा देता हूं मैं आपको। अब देखो x माइनस में a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जिस संख्या से अपन भाग दे रहे हैं, जैसे किस से दे रहे हैं x माइनस में a, तो इसको बराबर 0 रखो, इसको बराबर 0 रखोगे तो यहां से हमारे पास में x का मान कितना आएगा, ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1। तो अब आपको ये फंक्शन, ये बहुपद मानना है किसके बराबर है। जैसे आपने मान लिया f ऑफ x, मान लिया f ऑफ x इज इक्वल टू आपको दिया है x की क्यूब माइनस में ax का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 6। अब भाग विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सा ही उत्तर आएगा। अब यहां से देखो x बराबर a, अगर आपसे बोला जाए कि शेषफल प्रमेय विधि से करो तो शेषफल प्रमेय विधि से करना है, अगर आपसे बोला जाए भाग विधि से करो तो भाग विधि से करना है। अगर डायरेक्ट दिया जाए, जैसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट ही है सारे के सारे कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, से भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात कर दो, डायरेक्ट शेषफल विधि से कर दो और भाग विधि से, दोनों से ही मैं बता दूं आपको, क्लियर है। अब देखो हमें x बराबर a रखना है, तो मैं क्या रखूंगा, f ऑफ a बराबर हमारे पास में ये बनेगा a की क्यूब, जहां पे भी x है ना वहां पे a रख दो, तो मेरे पास में a होल क्यूब है, a हमारे पास में है, x की जगह a स्क्वायर, प्लस में हमारे पास में कितना आ जाएगा, प्लस में 6a माइनस में 6, तो ये हमारे पास में होगा a का क्यूब माइनस में ये भी a का क्यूब प्लस में ये 6a माइनस में 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में होगा 6a माइनस में 6, तो 6 कॉमन आएगा, हमारे पास में a माइनस में 1, इसका क्या आएगा, सॉरी क्या कर दिया, ये a है रे, लास्ट में 6 थोड़ी ना, हाँ ये a है, तो 6 a में से a जाएगा तो हमारे पास में 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये तो हमारा पास में है शेषफल प्रमेय विधि से, ये हमारे पास में शेषफल आ गया, ठीक, ये हमारे पास में 5a क्या आ गया, शेषफल आ गया।
अब चलो मैं आपको भाग विधि से भी बता देना चाहूंगा। भाग विधि से करेंगे तो वही प्रोसेस रहेगा हमारा, किसमें करना है, x की पावर 3 में ax का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में a, किससे भाग करना है, x माइनस में a से करना है। तो भाग करो, यहाँ पे हमें टारगेट क्या है, x की पावर 3 बनाना है, तो x को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें, x सर जी आप x की स्क्वायर से कर दो। चलो x की स्क्वायर से किया मैंने, तो यहाँ से x की स्क्वायर से करूंगा, x की स्क्वायर है मेरे पास में एक x, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस में a x की स्क्वायर, ये माइनस का है a x की स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के साथ में होगा ना मल्टीप्लाई। तो अब देखो ये घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ए एक्स की स्क्वायर है, ये भी कट गया क्या, और ये हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस का ए एक्स की स्क्वायर है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस करेंगे तो ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाता है। हमारे पास में क्या बचता है, प्लस के 6 से उतारेंगे नीचे, 6 से x उतारेंगे। अब 6x में हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट 6x है। अब देखो x का भाग करेंगे तो प्लस 6 से हमने क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा 6x माइनस में 6 से घटाएंगे तो माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में 6a बचेगा, माइनस का a उतारेंगे, 6a में से a जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 5a, ये हमारे पास में शेषफल हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, शेषफल हो गया। यहाँ पे भी 5a और यहाँ पर भी 5a, ये तो हमारे पास में है भाग विधि से, भाग विधि से, ठीक है। और ये हमारे पास में है शेषफल पर में, शेषफल पर में विधि से, ठीक है। क्लियर हो गया क्या, ये हमारे पास में शेषफल पर में विधि से और ये हमारे पास में भाग विधि से चलेगा। इसके लास्ट और 3 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमें देखो पूछा गया है कि जांच करके बताइए कि ये इसका गुणनखंड है, कौन सा, कि 7 प्लस में 3x, 7 प्लस में 3x इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब होगा, यानी या है या नहीं है ये बताना है। तो गुणनखंड कब होता है, जब इसके जो शेषफल हमारे पास में जो रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ जाए ना, तब तो ये इसका गुणनखंड है, बट इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको दोनों विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से और शेषफल परमेय विधि से। तो आप इसको भाग विधि से कर लो। तो यहां से अपन क्या करते हैं, ये हमारे पास में 3x की पावर 3 प्लस में 7x है, और हमारे पास में यहाँ पे कितना है 3x प्लस में 7, मैंने 3x को पहले लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट है 3x की क्यूब बनाना है, यहाँ पे 3x है तो 3 से 3 बन गया, ठीक है चलेगा, ये तो बन जाता है। लेकिन x है, यहाँ पे x की क्यूब बनाना है, तो x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास में 3x का क्यूब, और ये हमारे पास में प्लस में 7x का कितना हो जाएगा, 7x का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। ये घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में बचेगा माइनस के 7x का स्क्वायर, माइनस के 7x का स्क्वायर और प्लस के 7x है, कितना है, प्लस के 7x है। अब उठाएंगे यहाँ से, अब देखो टारगेट हमारे पास में माइनस का 7x का स्क्वायर लेके आना है, लेके आने का है, लेकिन हमारे पास में तो यहाँ पे नंबर 3x है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 7x के स्क्वायर को 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x के स्क्वायर नहीं है, x है, तो x से x कटेगा, हमारे पास में बचेगा माइनस के 7/3x, माइनस के 7/3x होगा, तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, एक आएगा 7/3 और यहाँ पे x, तो हमने क्या कर दिया 7/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो 3 से 3 कटेगा, तो हमारे पास में ये 7 और यहाँ पे x है, ठीक है, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 7x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 7×7 = 49/3 x और है, तो 7×7 हमारे पास में 49/3 और माइनस है और यहाँ पे x है, तो ये देखो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में प्लस का 7 हो गया और ये हमारे पास में प्लस के 49/3 और बाहर मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है, x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 7×3 = 21, हमारे पास में ये प्रोसेस आता है
7 × 21 प्लस में 49, इसमें जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 और 20 70, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में कि 70/3x। अब देखो इस 3x का इसमें भाग लगाते हैं, 3x का इसमें भाग लगाते हैं तो हमारे पास में ये प्रोसेस आता है ना, यही प्रोसेस आता है भी 70/3 में अपन भाग लगाएं 3x का, तो इसमें 3x का भाग लगाएंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, x से देखो 70/x, x है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये 1 ऊपर चला जाएगा 3, यानी हमारे पास में आएगा 70/9। कितना आएगा? 70/9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें और प्लस का भी आएगा, प्लस का 70/9, ठीक है, तो 70/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 कट जाएगा 3, हमारे पास में ये वैल्यू आएगा कि 70/3x और प्लस में यहाँ पे 7 7 49, 490, प्लस में हमारे पास में आएगा 490, प्लस में सॉरी नीचे कितना आएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आएगा 9, ये घटा दो, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में जो रिमाइंडर बचेगा, अब जो रिमाइंडर बचने जा रहा है वो कौन सा बचेगा यहाँ से, अब हमारे पास में ये माइनस का 490/9 शेषफल, ये शेषफल बचेगा। अगर आप भाग विधि से नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्रोसेस आपको जो जिससे भाग करना है उनको क्या करोगे, बराबर 0 रखोगे, इनको बराबर 0 रखोगे, ठीक है। तो देख से हमारे पास में 7 प्लस में 3x है, इसको बराबर 0 रखोगे, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर हमें क्या करना है, माइनस का 7, यहाँ पे 3 गुणा में है तो इसके भाग में लग जाएगा, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से, x बराबर माइनस के 7/3, तो जहां पर भी आपको ये दिखाई दे रहा है ना वहां पे रख देना, शायद इतना ही आएगा, चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है भी हमारा ये शेषफल सही है या नहीं है। तो ये इसका गुणनखंड तो नहीं होगा, गुणनखंड क्यों नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा सर जी, क्योंकि इसका शेषफल माइनस के 490/9 आ गया। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं और दूसरी विधि भी हमारे पास में हो जाए कन्फर्म। तो अपन क्या करते हैं, ये तो हमारे पास में भाग विधि है, भाग विधि, और ये हमारे पास में है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय विधि, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास में 7 प्लस में 3x बराबर 0 करते हैं, x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस के 7/3, तो हमारे पास में इसको कोई फंक्शन के बराबर मानो आप, तो किसी फंक्शन के बराबर f(x) के बराबर मान लिया, तो ये आपको दे दिया 3, और यहाँ पे x का क्यूब है, प्लस में यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे कितना है, x है, तो यहाँ पे जहां पर भी x दिखाई दे रहा है वहां पे रख दो मान, ये 3 है, ये माइनस के 7/3 का होल क्यूब, प्लस में 7 है, ये माइनस के 7/3 है, तो देखो ये हमारे पास में होगा 3, कितना होगा, 3 होगा, और ये माइनस का है तो माइनस तो बाहर आएगा ऑलरेडी, क्योंकि पावर क्या है, सम नहीं है, विषम है, विषम है तो बाहर माइनस आ गया, चलो माइनस ले लिया। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 होता है, अपॉन में देखो कितना आएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस, ये 7 तो हमारे पास में कितना आएगा, 49 हो जाएगा, और ये हमारे पास में नीचे आएगा 3, तो इसको काटोगे 3 एकम 3, 9 3 27, तो हमारे पास में देखो माइनस के 343/9, नीचे हमारे पास में माइनस का है, इधर हमारे पास में कितना है 49/3, इसका एलसीएम हमारे पास में 9 आएगा, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे ना हमारे पास में, तो ये हमारे पास में वही बनेगा 490/9। शेषफल क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, शेषफल अगर 0 आ जाता तो हम बोल सकते थे कि 7x प्लस में 3x की क्यूब प्लस में 7x का एक गुणनखंड है, बट नहीं है। अगर हमारे पास में 0 नहीं आया इसका शेषफल, तो ये क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर हुआ क्या, ये आपके पास में इसका शेषफल बच गया, आपको शेषफल बताना नहीं था, आपको तो ये देखना था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिएगा आज की क्लास हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, यानी इसके 3 क्वेश्चन थे और तीनों के तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।